अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैसी सीरीज। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजी, सेकेंड ईयर, न्यू बुक से। सो चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट में आगे इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है। तो इसका इंट्रो है, एनिमल्स live in different habitat on earth। कह रहा है जानवर जमीन पर मुख्तलिफ रिहायशगाहों में रहते हैं। They need to develop appropriate physical adaptations to obtain resources in variable environmental condition for existence। कह रहा है कि इन्हें ज़रूरत है कि ये मुनासिब जिस्मानी मुवाफ़क़त को डेवलप करें और रिसोर्सेस को, जो रिसोर्सेस ज़रूरतें हैं उन्हें ऑब्टेन करें, ताकि जो वेरिएबल चेंजेस हो जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेट चेंज होने पर वो एग्जिस्ट कर सके, रह सकें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है दीज एडेप्टेशंस हेल्प देम टू acquire फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन इन देयर कॉम्पिटिटिव सराउंडिंग। कह रहा है कि यही मुवाफ़क़तें उन्हें मदद करती है उनके खाने में, फूड एक्वायर करने में, रिहायशगाह पनाह में और तहफ़्फ़ुज़ रखने में सराउंडिंग के मुताबिक मदद करती हैं यही एडेप्टेशंस। तो आगे देखते हैं। द एडेप्टेड फिजिकल चेंजेस डेवलप strong muscular and skeletal support system of the body that help in movement and locomotion। कह रहा है यही मुआफ़क़तें, जिस्मानी मुआफ़क़तें जब चेंज होकर, यही जिस्मानी मुआफ़क़तें एडेप्टेशन चेंज होकर मस्कुलर, आपने मस्कुलर और स्केलेटन का तो आपको पता ही होगा, मस्कुलर और स्केलेटन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं, उन्हें एक सपोर्टेड सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, तो जब ये एक सपोर्टेड सिस्टम बन जाता है तो ये बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं। बायोलॉजिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कह रहा है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में चेंज है, डिफरेंस है बायोलॉजिकली। अच्छा, तो मूवमेंट किसे कहते हैं और लोकोमोशन किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस है? देखो, मूवमेंट मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट हमें कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को बिना चेंज किए, यानी आप जिसमें डिस्टेंस कवर नहीं करते। आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखो, आप डांस कर रहे होते हैं तो लोग दो दो तरीके की डांस करते हैं। एक वो अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ होता है और अपने हाथ को हिला रहा होता है डांसिंग में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दिस इज अ मूवमेंट। क्या? जिसमें सिर्फ आपके बॉडी पार्ट्स ही मूव करें उसे हम मूवमेंट कहते हैं। बात आती है लोकोमोशन, तो लोकोमोशन किसे कहते हैं? वो डांस जो यहाँ पे आप कर रहे हो वही थोड़ा भाग कर वहां पे कर रहे हो, इसे कहते हैं लोकोमोशन। यानी आप जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो उसे लोकोमोशन किया जाता है, और बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट को ही मूवमेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है मूवमेंट इज द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एनिमल। सिर्फ एनिमल की पोजीशन चेंज को ही मूवमेंट कहते हैं। यानी जैसे कि मैंने ये हाथ किया, दिस इज अ मूवमेंट, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। बट आगे देखें, कह रहा है लोकोमोशन इज द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सर्च फूड एंड अदर नीड्स ओवर अ लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस। यानी वो अपनी जगह से शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है भाई।
तो आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन किसे कहते हैं हम? इंसानी ढांचा, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन एक्ट एज अ फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी। इंसानी ढांचा फ्रेमवर्क की तौर पर बॉडी के लिए काम आता है। कैसे? जैसे आप देखें, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देने की तौर पर ह्यूमन स्केलेटन काम आता है। आप समझ गए? जैसे एक किसी तस्वीर को आप फ्रेमवर्क में सेट करते हो ना, इसी तरह अपनी बॉडी को सेट करने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए ह्यूमन स्केलेटन काम आता है, एक्ट करता है। सिंस इट लाइज इनसाइड द बॉडी, हमें पता है ये तो बॉडी के अंदर होता है, तो इसीलिए स्केलेटन को एंडोस्केलेटन किया जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोस्केलेटन। Human endoskeleton comprises of bone and cartilage, which provide shape of our body। कह रहा है एंडोस्केलेटन कंपोज्ड है बोन्स का और कार्टिलेज का, और ये शेप प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। मेक ब्लड सेल थ्रो देयर रेड बोन मेरो, यानी ये जो है वो बोन्स जो है वो ब्लड सेल्स भी बनाते हैं, ब्लड सेल भी बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, दूसरे से ब्लड सेल्स भी बनाते हैं। और ये रेड बोन मेरो की मदद से ही बनाते हैं, उनके जरिए। रेड बोन मेरो हमारे बोन्स में जो है वो दो टाइप के बोन मेरो मौजूद होते हैं, येलो बोन मेरो एंड रेड बोन मेरो, ठीक है। तो रेड बोन मोरो की मदद से ही जो है वो जरिए ही जो है वो ब्लड सेल बनाते हैं हमारे बोन्स। एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे कि आप देखें, यहाँ पे हमारे अंदरूनी से क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट एंड लंग्स को रिब्स केज, हमारे यहाँ पे जो रिब्स केज होती हैं, वो रिब्स केज क्या कर रही होती हैं? सपोर्ट देती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमारे पास बोन्स जो है वो प्रोटेक्शन में भी काम आती है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। एंड स्टोर मिनरल्स, जैसे कि हमारे बोन्स जो है वो कैल्शियम वगैरह ये जो है वो स्टोर करके भी रखते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स भी स्टोर करते हैं। आगे देखते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो मीन्स बोन्स, लॉजी मीन्स स्टडी। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम ह्यूमन बोन्स की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू फॉर्म अ वेल कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। हाँ, जब बोन्स और मसल आपस में अटैच होते हैं तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाते हैं, जिसे कहा जाता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। Human have a 300 bone at a birth, but due to fusion of some bones, it become a 206 in a adult। कह रहा है इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां मौजूद होती हैं, पर जब जैसे वो ही इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट आ जाती है, तो कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती है और एडल्ट बॉय में 206 बोन होती हैं। सो ओके, आज का टॉपिक खत्म करते हैं यहीं, और आगे स्टार्ट करेंगे हम। ओके बाय।